हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आई होप सभी बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि अब एग्ज़ाम को बहुत ही कम टाइम रह गया है। ऑलमोस्ट आपको 35 टू 40 डेज़ रह गए हैं एग्ज़ाम में। तो वेलकम करता हूं मैं आपको फिर से अपनी चैनल में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको मिलती रही। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उस पर मैंने एमसीक्यूज़ बनाए हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो ये चैप्टर है इसमें से हमें किस तरह से एमसीक्यूज़ आते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन ही हमें आते हैं इसमें। तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये चैप्टर। इसमें हम कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि उसका जो यूसेज है उसमें हमें वो हमें वो उसका क्या फ़ायदा है, ठीक है? तो कुछ पॉइंट्स देखेंगे हमें। तो इस तरह का हमें इसमें एमसीक्यूज़ आता है, ठीक है? तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं इस आज के वीडियो को, ठीक है? तो पहला जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया है, वो लिया है मैंने कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियन रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन रिबन को बर्न करते हैं, उससे पहले हम उसको क्यों साफ़ करते हैं। तो रीज़न इसका बिल्कुल आसान है, क्योंकि जब हम मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं, जब ये ऐसे ही पड़ा हुआ होता है तो इस पे क्या हो जाता है, मैग्नीशियम जो हमारा जो एयर होता है, ऑक्सीजन होता है उसमें, तो ये इसके साथ मिल जाता है। उसकी वजह से क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसको साफ़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको क्लीन करना पड़ता है। यानी कि बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन इन ऑर्डर टू रिमूव ऑक्साइड लेयर फॉर्मड ऑन इट्स सरफेस। यानी कि इसकी सरफेस पे ऑक्साइड लेयर बनी हुई होती है, तो उसको साफ़ करने के लिए हम इसको साफ़ करते हैं, ठीक है? Magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder magnesium oxide। यानी कि मैग्नीशियम रिबन को हम जब जलाते हैं तो इसको एक मतलब dazzling white flame, बहुत ही उम्दा वो वाइट फ्लेम जैसी आती है, ठीक है? और फिर इसको क्या बन जाता है, वाइट पाउडर, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है? जिंक प्लस यहाँ पे एक रिएक्शन मैंने ली है। जिंक जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो वहाँ जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है? तो यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी हमें ये एग्जाम में आती है तो हमें बोलता है कि जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है तो वहाँ पे कौन सा गैस बनता है, आपको लिखना है हाइड्रोजन गैस वहाँ से हमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है? या हमें इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप बताइए कि बैलेंस्ड इक्वेशन, वहाँ से हमें कोई इक्वेशन दी होगी तो उसको हमें बैलेंस करना है। बिल्कुल आसान है। यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है, इन तरह के क्वेश्चंस को, कि आपको कोई भी रिएक्शन लेनी है फिर उसको क्या करना है, उसको बैलेंस करना है, ठीक है? या हमें इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब लिख के सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन। तो आप इसका क्या बनाइए, आप बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आप इस तरह से लिखिए, ठीक है? स्टेट्स में, सिंबल्स में आपको इस तरह फिर लिखनी है, या वहीं से दिया होगा तो आपको फिर इस तरह बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है? एक और रिएक्शन मैंने यहाँ पे ली है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। मैंने जो इससे पहले गेस्ट पेपर दिया है तो उस पे मैंने ये बताया है कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं। जब इसको वाटर के साथ हम मिलाते हैं तो वहाँ से हमें क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। और हीट भी, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए इसमें हीट वहाँ से निकलती है, ठीक है? तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये वाइट वॉशिंग के लिए वाइट वॉशिंग करते हैं इसको हम, मतलब वॉल जो आपके होते हैं उसको वाइट वॉश करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो आपने देखा होगा जब अगर आपके घर में कोई पेंटर आता है तो फिर वो क्या करता है, वो उसके पास होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है? तो फिर उसको वो वाटर डालता है, उसके बाद बनता है कि स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम जब बन गया स्लेक्ड लाइम, ठीक है? स्लेक्ड लाइम को फिर जब वो वॉल्स पे लगाता है, फिर 1-2 दिन में आप क्या देखते हो, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलता है तो फिर आप देखते हो 1-2 दिन के बाद जो आपका रूम होता है उसमें बहुत ज़्यादा चमक आती है। दैट इज़ बिकॉज़ क्योंकि वहाँ से फिर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये स्लेक्ड लाइम जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके साथ मिलकर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है? वो फिर हार्ड बनता है और शाइनी, उसमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग आती है, ठीक है? अगर हम केमिकल फार्मूला मार्बल देखेंगे, वो भी कैल्शियम CaCO3 है, ठीक है? CaCO3 है। एक और रिएक्शन हम देखेंगे, C6H12O6, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। अगर आपको ग्लूकोज की फार्मूला पता नहीं है तो वो होती है C6H12O6। जब ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है तो वहाँ से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
और एनर्जी भी बनती है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन रिएक्शन। ये हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है जब हम फूड खाते हैं, फिर फूड से हमें ग्लूकोज मिलता है, एनर्जी ग्लूकोज मिलता है। तो फिर उस ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन पीते हैं तो फिर अंदर क्या हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन होती है कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि हम छोड़ते हैं, और वाटर बनता है और एनर्जी बनती है, उससे एनर्जी बनती है, ठीक है। तो वो एनर्जी हम फिर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस एनर्जी को, ये जो रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से मैंने आपको बताया अभी कि एनर्जी मिलती है जब ये रिएक्शन होती है, जब ये रिएक्शन होती है, ये वाली रेस्पिरेशन रिएक्शन, वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। इसी को, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एक और रिएक्शन हम लेंगे, जब फेरस सल्फेट को डिकम्पोजिशन हो जाती है तो वहाँ से हमें फेरिक ऑक्साइड मिलता है, वहाँ से हमें फेरिक ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे जो ग्रीन कलर होता है फेरस सल्फेट का, ये जो फेरस सल्फेट होता है ये ग्रीन कलर होता है, ये ग्रीन कलर होता है। जब इसको डिकम्पोजिशन हो जाती है तो ये पहले वाइट बन जाता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, हमें जो फेरिक ऑक्साइड मिलता है उसका ब्राउन कलर आ जाता है। फिर आप सोल्यूशन देखोगे ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। क्यों बन जाता है ब्राउन? क्योंकि फेरिक ऑक्साइड हमें यहाँ से मिलता है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है ये बहुत पंजेंट ऑर्डर देती है, बहुत मतलब इसमें जो स्मेल होती है बहुत उसका ऑर्डर जो होता है बहुत पंजेंट होती, मतलब ना तीखी जैसी वो स्मेल होती है इसकी बहुत ज़्यादा। तो वो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ से हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से इसकी बहुत मतलब जैसे बदबू जैसी होती है इसको, ठीक है। पंजेंट होती है ना, जैसे जैसे चिलीनेस, जो चिलीनेस जब चिलीज होते हैं तो फिर हमें जो जैसे वो पंजेंट स्मेल आती है, तो वही होती है पंजेंट स्मेल, ठीक है। फिर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर डिकम्पोजिशन हो जाती है तो वहाँ से हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो ये जो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये हमें जो सीमेंट होता है इसमें भी बनने में मदद करता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट भी हम इससे बनाते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड से हम सीमेंट भी बनाते हैं। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है? जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं उसमें जब अगर हम हीट का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। एक और रिएक्शन हम लेते हैं कि अगर लेड नाइट्रेट हो, इसको डिकम्पोजिशन करेंगे तो वहाँ से हमें मिलता है लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन यहाँ से जब हम ये डिकम्पोजिशन करते हैं हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स रिलीज हो जाती है, यहाँ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स रिलीज हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद एक और रिएक्शन हम देखेंगे सिल्वर क्लोराइड की। जब सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रखते हैं या कुछ लाइट सनलाइट डालते हैं इस पे सिल्वर क्लोराइड पे, तो वहाँ से हमें सिल्वर मिलता है और क्लोरीन गैस मिलता है, ठीक है। वाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टर्न्स टू ग्रे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर। तो यहाँ से हमें सिल्वर का कौन सा कलर मिलता है? ग्रे। यानी कि सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? वाइट, लेकिन वो बन जाता है फिर ग्रे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सिल्वर ब्रोमाइड को जब सनलाइट पड़ती है तो सिल्वर बनता है और ब्रोमीन बनता है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हमें मदद करता है। अब अगर आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जो वो कैमराज होते थे फिर उनमें अंदर से होता वो असल में सिल्वर ब्रोमाइड ही होता है। फिर जब वो हम उसको फिर क्लिक करते थे तो वो लाइट जैसे एक निकलती थी, वो लाइट जब सिल्वर ब्रोमाइड पे पड़ती थी तो वही फिर मतलब क्या वो उस वो शेड जैसी बनती थी अंदर से, तो फिर वो उससे हमें एक अच्छा फोटोग्राफ निकलता था। तो वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यही इस्तेमाल होता है, ये रिएक्शन, ठीक है। आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ मिल जाता है तो वहाँ से हमें आयरन सल्फेट प्लस कॉपर मिलता है। अगर मैं आपको बता दूं जो आयरन होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसकी वजह से क्या होता है, आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर सल्फेट जो होता है इस कॉपर को वो डिस्प्लेस करता है और बनाता है खुद आयरन सल्फेट और कॉपर। ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो कॉपर सल्फेट होता है पहले इसका कलर ब्लू होता है, पहले इसका कलर ब्लू होता है, लेकिन जैसे ही हम इसको इसमें आयरन डालते हैं तो इसका जो कलर है वो ग्रीनिश ब्लू बन जाता है। क्यों? क्योंकि
ये जो आयरन होता है ये रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो ये क्या करता है, ये डिस्प्लेस करता है कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से और खुद बनाता है आयरन सल्फेट, जिसका कलर ग्रीनिश ब्लू होता है। और जो कॉपर होता है, कॉपर क्या करता है, ये आयरन के अराउंड क्या करता है, डिपॉजिट होता है। जो आयरन आयरन नेल्स होते हैं आपको, वो डिपॉजिट होता है इन आयरन नेल्स के अराउंड, और उसकी वजह से जो आयरन्स होते हैं वो रेडिश ब्राउन दिखने लगते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको आता है 1 मार्क का। ठीक है, या एक और रिएक्शन हम देखेंगे, सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ मिलता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड हमें बनता है। ठीक है, तो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ हमें वाइट प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है इसमें। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बाद एक और रिएक्शन हम देखेंगे, जब लेड नाइट्रेट पोटाशियम आयोडाइड के साथ मिलता है तो लेड आयोडाइड और पोटाशियम नाइट्रेट बन जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, येलो कलर ऑफ प्रेसिपिटेट बनता है, येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट बनता है, किसका, लेड आयोडाइड का। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन को भी। और एक रिएक्शन है, जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्या होता है, जब हम कॉपर पाउडर को कहीं पे रखते हैं तो फिर अगर उसके साथ ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये जो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है। इसके ऊपर ब्लैक लेयर बन जाती है। वो क्यों बन जाते हैं, क्योंकि जो कॉपर है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो ये ब्लैक कलर बन जाता है कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, एक यहाँ पे एक रिएक्शन मैंने दी है, जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ मिलती है तो यहाँ से क्या बन जाता है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन मैंने आपको बताया है, गैस में आपको वो पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा किस तरह का ऑब्जेक्टिव आने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं आपको पहले बोलूंगा कि अगर जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है किसी भी एलिमेंट को तो वो ऑक्सीडेशन हो जाती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो वो भी ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो वो रिडक्शन है, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन वो भी रिडक्शन है। ठीक है, अगर हम ऊपर वाली रिएक्शन में देखेंगे, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड को रिडक्शन हो रही है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसका मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर कार्बन को क्या हो रहा है, इसको ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडेशन बन गई। ठीक है, जब भी किसी एलिमेंट को क्या हो जाती है ऑक्सीडेशन, तो हम बोलते हैं वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो गए। देखो यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीडेशन हो रही, तो हमने बोला कार्बन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, दस एक्ट्स एज रेड्यूसिंग एजेंट, जो जिसको ऑक्सीडेशन हो जाए, जो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, तो उसको हम बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। उल्टा होता है, जिसको ऑक्सीडेशन हो गई तो वो रेड्यूसिंग एजेंट बन गया। क्यों ये रेड्यूसिंग एजेंट क्यों बन गया, क्योंकि इसकी वजह से फिर दूसरे को क्या हो जाती है, रिडक्शन। इसको खुद को ऑक्सीडेशन होगी, लेकिन इसकी वजह से दूसरे को क्या हो जाएगी, रिडक्शन, इसलिए इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसी तरह जिंक ऑक्साइड को क्या हो जाती है, इसको रिडक्शन हो जाती है, इसको तो हम बोलेंगे कि जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो गया। और ये क्या खुद करेगा, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसकी वजह से दूसरे को कार्बन को हो गई ऑक्सीडेशन, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, अगर लेड ऑक्साइड हम देखेंगे, इसी तरह ये एक एग्जांपल है, लेड ऑक्साइड को यहाँ से रिडक्शन हो जाती है और कार्बन को हो जाती है ऑक्सीडेशन। हमने बोला कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड दस इज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड दस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर लास्ट वाला एक और पॉइंट है, मेटल का जो रेस्ट बन जाता है, अगर आयरन का देखेंगे, आयरन का जो फिर रेस्ट कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन, यानी कि इस पे रस्ट जो जमा हो जाता है वो रेडिश ब्राउन होता है। इसलिए इसी तरह सिल्वर को अगर कोरोजन हो जाता है तो उसको ब्लैक कोटिंग हो जाती है ऊपर से। कॉपर की जो रस्ट कलर या कोरोजन कलर होता है वो ग्रीन कोटिंग होती है उस पर। ठीक है, टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, चिप्स पैकेट्स आर फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस। तो चिप्स पैकेट्स को हम क्या, चिप्स पैकेट्स में हम नाइट्रोजन गैस डालते हैं ताकि उसको ऑक्सीडेशन ना हो जाए। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। कल मैं दूसरा चैप्टर इसका लाऊंगा, तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, PDF भी मैं प्रोवाइड करूंगा, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।